महिलाओं की लंबी लंबी कतारें। सड़क पर लगी महिलाओं की भीड़। सबसे पहले पाने की होड़। आखिर सिर्फ महिलाओं को ही क्यों दिए जा रहे हैं पैकेट? आखिर कौन है यह लोग, कहां से आए हैं और क्या है इनका पूरा मकसद? जानिए इनकी पूरी कहानी। इस वक्त मैं बेटमा नगर में हूँ और बेटमा नगर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ लाखों भक्त प्रतिदिन कथा श्रवण करने पहुंचे हैं। इसी बीच हमने एक नज़ारा और देखा जो कि काफी सराहनीय है, क्योंकि जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है करीब 1200 से 1300 किलोमीटर लंबी यह यात्रा है और इस यात्रा के दौरान निःशुल्क सैनिटरी पैड महिलाओं को वितरित किए जा रहे हैं। एक सामाजिक संस्था है जो यह पूरा काम कर रही है, उनके जो मेंबर है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का यह आपका कार्य है, क्योंकि निःशुल्क इतनी बड़ी मात्रा में सैनिटरी पैड आप वितरित कर रहे हैं? ये हमारा उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन है और ये हम पिछले 2 साल से कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा जो मुख्य ध्येय यही है कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बच्चियां हैं, जो इन चीज़ों को खरीदने का एफोर्ड नहीं कर सकती और उनको इनकी जानकारी नहीं है, तो जानकारी अवेयरनेस हम लोग हमारे माध्यम से देते हैं उनको पहले, और उसके बाद ये सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कम से कम बीमारियां फैले लोगों में। क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई देखता हूँ लोगों को कितनी तरह की बीमारियां होती है, तो इस बात को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए हमारी एक कोशिश है कि हम मैक्सिमम लोगों को जहाँ तक पहुँच सकेंगे हम पहुँचेंगे। प्लस दूसरा, हमारे साथ लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन बिल्कुल एक बड़ी टीम के साथ यह वर्क कर रहे हैं। मैडम, किस तरह से आप पूरी एक टीम बनकर पूरा काम कर रहे हैं, किस तरह का आपका कार्य है, कितनी लंबी आपकी यात्रा है? मैं उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन की संस्थापक आरजू शर्मा हूँ। हम लोग ये 1300 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर अपनी कर रहे हैं, जिसमें हम जयपुर से लेकर बेटमा तक हमारी यात्रा है और वापस जाने तक हम लोग 28 जगहों पर रुककर हमने ये वितरण का कार्यक्रम बनाया है। ऑलरेडी हम जयपुर के 3 से 4 जगहों से लेके उज्जैन, कोटा, बूंदी, झालावाड़ से लेके और भी कई अन्य स्थानों पर ये वितरण करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को पैड्स का वितरण ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ ऑलरेडी शामिल है। इसके अलावा हमारा मेन कारण ये है कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस जो है वो हम लोगों में फैलाएं, लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को ऑर्थोडॉक्स सोच को हम बदलें और औरतों को एक फ्रीडम से जीने की हम सुविधा प्रदान करने में अपना अहम रोल निभाएं। हम क्या कारण है कि इस तरह से आपको कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सैनिटरी पैड वो भी निःशुल्क अवेलेबल कराना? ये कदम हमें इसलिए उठाना पड़ा, हमने कई स्लम्स और बहुत सारे एरियाज में अपना काम ऑलरेडी किया है, जहाँ पे हमने ये पाया कि कई औरतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि महामारी के दौरान उनकी सही से सेवा नहीं की जाती और वो कई बीमारियों की शिकार होकर मौत के घाट उतर जाती हैं। वो अपने परिवार को भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाती इन दिनों में, और उनके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक वो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उन्हें एक तो पता नहीं है कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा गंदे कपड़े इस्तेमाल करने की वजह से उनकी बीमारियां लग जाती हैं। इसी के चलते हमने कदम उठाया है कि सैनिटरी पैड्स के अलावा भी हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन्स और इस तरह की कई अन्य चीजें कॉटन निःशुल्क हम उन्हें निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और अपने अपस्किलिंग प्रोजेक्ट के चलते हम उनको काम करने की सशक्तिकरण प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू वो पैसा भी कमाएंगी और अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक बना पाएंगी। तो बिल्कुल एक अच्छी सोच के साथ यह पूरी टीम काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो जनमानस के बीच में पहुंचकर एक बड़ी मात्रा में सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण करना, किस तरह से पूरी टीम आपकी पूरी काम कर रही है? जी, हम उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन से हैं। बेसिकली हमारा मकसद है कि भारत में जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स गरीबों को है उसको सॉल्व करना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गरीब महिलाओं को पैसे नहीं होने की वजह से वो सैनिटरी प्रोडक्ट्स को, जैसे पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन, इनको यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो हमने क्या करा कि 2 साल पहले हमको ये प्रॉब्लम पता चली, हमने भारत के 6-7 शहरों में सेंटर्स लगवा दिए, जहाँ पे हम 12,000 महिलाओं को अभी हर महीने देते हैं। लेकिन क्योंकि हम इतने छोटे हैं, हम एक जन कितना कर सकता है, तो हम 12,000 महिलाएं, भारत में करोड़ों महिलाएं हैं, तो हमने सोचा कि हम कोई यात्रा निकालते हैं जिससे पूरे देश की जन चेतना जागनी चाहिए
और उससे सबको पता चलना चाहिए कि ये मुद्दे को सॉल्व करना है। तो जो अपने अपने शहरों में लोग इस यात्रा को देख के इंस्पायर होंगे और वो अपने अपने शहरों में गरीब लोगों के और इवन जिनको और भी परेशानियां उनके ये मुद्दों को सॉल्व करेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ 1300 किलोमीटर की यात्रा हम जयपुर से ये बेटमा नगर तक कर रहे हैं और उसमें हम 28 बीच में स्पॉट्स पे रुकते हुए चेतना करते हुए कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आज हमको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। हमने करीबन 10,000 से ज्यादा औरतों को हम बांट चुके हैं आज जब से हम आए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रहा। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं और पसीना जो बहाता है वो कमाता है, लेकिन यहाँ निशुल्क बिना कमाई किए पसीना बहाया जा रहा है। आपके चेहरे पर पसीना साफ देख रहे हैं क्योंकि भीड़ में आप सैनिटरी पैड बांट रहे थे। आखिर किस तरह ये प्लान किया आप लोगों ने? हम इसके बारे में काफी समय से सोच रहे थे और जैसा कि राजेश ने बताया कि इस देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। महामारी के समय लड़कियों के पास, महिलाओं के पास कोई कपड़ा नहीं होता है जिससे कि वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रख पाए। तो उसी के दौरान हमने सोचा कि हाँ, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो हमने काफी सारे डोनेशंस उठाए, उसके बाद पैड्स खरीदे और अब हम यहाँ आके ये बंटवा रहे हैं। आपकी माताजी, पूरी टीम, पूरे फादर ब्रदर सब लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण पर्पस है। सबसे बड़ा एक सवाल है मेरे मन में भी काफी टाइम से कि कोई आप जितनी मात्रा में ये पैड्स है तो क्या किसी कंपनी के थ्रू या कहाँ से ये किस तरह से अवेलेबल करते हैं? हम ये काम लॉकडाउन के टाइम से कर रहे हैं। जब कोरोना वायरस आया तो हमने देखा लोगों को अपने घरों में बंद होना पड़ा। जिसके चलते उनके पास ये सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही थी। उस टाइम हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ और भी कई चीजें खाने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अन्य कई वस्तुएं लोगों को प्रोवाइड करी, जिसमें से सैनिटरी पैड्स भी एक वस्तु थी। हमें पता चला जब हमने लॉकडाउन के टाइम इसको बांटा तो हमें पता चला कि सैनिटरी पैड्स का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के सामानों का हमारे देश में कितनी जरूरत है। तब से हमने लगातार इस सप्लाई को अपने चलने दिया, अपनी खुद की सेविंग्स इस्तेमाल करके और अपने दोस्तों से थोड़े थोड़े डोनेशन इकट्ठे करके हमने लोगों को ये सैनिटरी पैड्स मिलवाए, हमें उन्हें दिलवाए और उसके बाद अभी भी आगे भी हमारी ये जर्नी जारी रहेगी। लेकिन फ्री चीजें बांटने से ज्यादा हमारा फोकस है कि लोग इसके लिए जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को इससे जोड़े ताकि वो भी एक अच्छे कार्य में हमारा योगदान दे सके। तो बिल्कुल निशुल्क बांटने के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस करना भी इनका एक मकसद है और जिस तरह से जो बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु महिलाएं पहुंच रहे हैं उनके लिए काफी एक सेवा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। यत्नेश सेन, जमालपुर लाइव।